धूप की तपिश में बिल्लू अपने पान के खेत में काम करता है। उसके माथे पर पसीना टपक रहा है। एक मंडराता साया जमींदार के आगमन का संकेत देता है, जो बिल्लू के परिश्रम पर अंधेरा डालता है। जमींदार की आवाज हवा में चीरती है, भारी खबर देती है। बिल्लू की जमीन जब्त कर ली गई है। बिल्लू की पत्नी उसके बगल में खड़ी है। उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हैं, क्योंकि खबर का बोझ उनकी उम्मीदों को कुचल देता है। बिल्लू और उसकी पत्नी एक दूसरे को देखते हैं। उनकी साझा निराशा उनकी मुरझाई हुई सपनों की शांति में गूंजती है। पान के खेत के सूखे पत्ते अपनी नियति को दर्शाते हैं, जो उसी निर्दयी धूप में मुरझा रहे हैं। अपने मामूली से घर में बिल्लू और उनकी पत्नी के चेहरे चिंता से भर गए हैं। उनकी आवाजें चिंता से दबी हुई हैं। पत्नी सुझाव देती है, हम तालाब में मछली पालन कर सकते हैं। बिल्लू संदेह के साथ जवाब देता है, मुझे यकीन नहीं है, उस तालाब का पानी काला है। पत्नी विनती करती है, कृपया मुझे अपनी ज्वेलरी गिरवी रखने दे, ताकि हम मछली पालन शुरू कर सकें। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। उनकी गरीबी की स्थिति विरल रूप से सुसज्जित कमरे में परिलक्षित होती है, जिससे उनकी निराशा बढ़ जाती है। बिल्लू मेज पर खड़ा है। राहत की भावना उस पर छा गई है, क्योंकि वह नर चुकाने की तैयारी कर रहा है। कांपते हाथों से वह सावधानी पूर्वक अंतिम धन की गिनती करता है, जो उसकी कड़ी मेहनत से अर्जित स्वतंत्रता का प्रतीक है। जैसे ही वह पैसे सौंपता है, कर्ज का बोझ उसके कंधों से उतर जाता है। कठिनाई का एक अध्याय आखिरकार बंद हो जाता है। एक मार्मिक आदान प्रदान में बिल्लू को अपनी पत्नी की बालियां मिलती हैं, जो उनके प्यार और बलिदान के कीमती प्रतीक हैं। वह धीरे से झुमके को अपनी हथेली में रखता है, जो वास्तव में मायने रखता है। उसकी रक्षा करने और संजोने का एक मौन वादा। बिल्लू और उसकी पत्नी एक कोमल मुस्कान साझा करते हैं। आशा की किरण और उनके घर को रोशन करने वाली नई ताकत।